Today we are going to discuss about exercise 9.2 sequences and series. तो इस एक्सरसाइज में हम बात करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या जिसे हम एपी बोलते हैं। तो 11th क्लास में आपके मेनली दो सीरीज हैं करंटली सिलेबस में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी और दूसरा है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसे हम जीपी बोलते हैं। तो एपी के क्वेश्चंस एक्सरसाइज करने से पहले जो हमें कुछ फॉर्मूलों की रिक्वायरमेंट होगी वो आप नोटबुक लेके बैठ सकते हैं और दीज आर द फॉर्मूलाज। सबसे पहले व्हाट इज एपी, कैसे डिसाइड करेंगे कि ये गिवन सीक्वेंस एपी है या नहीं है। तो एपी की डेफिनेशन ये होती है, उसमें जो सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस है वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी होता है। सक्सेसिव टर्म्स का मतलब यदि आप सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करें, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को सब्ट्रैक्ट करें, फोर्थ में से थर्ड को सब्ट्रैक्ट करें, मीन्स A2 माइनस A1 निकालें या A3 माइनस A2 निकालें या A4 माइनस A3 निकालें, इन सभी टर्म्स का इस तरीके से आप डिफरेंस लेंगे तो वो कॉमन आएगा, एक ही चीज आएगी, इसलिए इसको हम कॉमन डिफरेंस भी बोलते हैं। तो सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस कांस्टेंट हो यदि किसी सीक्वेंस में तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या एपी हो जाती है, और सक्सेसिव टर्म के डिफरेंस को कॉमन डिफरेंस बोलते हैं एंड इट इज डिनोटेड बाय डी। दूसरी बात आती है जनरल टर्म ऑफ और nth टर्म ऑफ एपी। किसी भी सीक्वेंस की एक खास बात होती है, उसकी ऑलवेज जनरल टर्म डिफाइन की जा सकती है, उसी को सीक्वेंस बोलते हैं। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक पर्टिकुलर टाइप की सीक्वेंस है जिसमें कि सक्सेसिव टर्म का डिफरेंस कांस्टेंट होता है। तो जो जनरल टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वो डिफाइन होती है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी से। nth टर्म इज a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पर a है फर्स्ट टर्म और d है कॉमन डिफरेंस। तो यदि आप इस फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मालूम हो तो एपी की कोई भी टर्म पता की जा सकती है। तो फॉर्मूला है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। डायरेक्टली इस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करेंगे, सपोज आपको फोर टर्म चाहिए एपी की तो वो आपका ए प्लस थ्री डी हो जाएगा, मतलब ए तो लगा नहीं है प्लस में, फोर टर्म चाहिए तो थ्री डी होगा, सेवन टर्म चाहिए तो सेवन से वन लेस मतलब सिक्स डी हो जाएगा, ए प्लस सिक्स डी। 28 टर्म चाहिए तो ए प्लस नाइनटीन नाइनटीन डी हो जाएगा। सपोज आपको 100 टर्म चाहिए तो ए प्लस 99 डी होगा। सॉरी। तो डी को हम जिस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं जो भी टर्म चाहिए उससे वन लेस होगा। आपको सपोज फिफ्थ टर्म चाहिए तो फिफ्थ टर्म विल बी ए प्लस फोर डी। इस फॉर्मूले का मतलब ये है, एन की जगह जब हम रखेंगे पर्टिकुलर वैल्यू तो यहाँ पे वन लेस देन एन आएगा। तो सपोज आपको 11 टर्म चाहिए तो इट विल बी ए प्लस टेन डी। तो डायरेक्टली आप माइंड में बिठा लीजिए कि एपी की हमें कोई भी टर्म चाहिए तो वो ए प्लस जो भी टर्म चाहिए उससे वन लेस डी होगा। सपोज आपको 18 टर्म चाहिए तो ए प्लस 17 डी होगा। अब नेक्स्ट फॉर्मूला आता है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी। ये सब आप लोग 10th में पढ़कर आते हैं। तो ये एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी है। यहाँ पर एन जितनी भी टर्म्स का आपको सम निकालना है, ए फर्स्ट टर्म है और डी वही कॉमन डिफरेंस है। इसी फॉर्मूले को हम एन बाई टू इंटू ए प्लस एल भी लिख देते हैं, वेयर एल इज द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। आपको फर्स्ट और लास्ट टर्म मालूम है, नंबर ऑफ टर्म्स भी पता है, तो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू ए प्लस एल। नेक्स्ट वन इज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी। तो कोई भी दो नंबर ए और बी दे रखे हों तो उसका अर्थमेटिक मीन होता है ए प्लस डी बी बाई टू, और जनरली अर्थमेटिक मीन को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैपिटल ए इज इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई टू हो जाएगा। आपसे 3 और 15 का अर्थमेटिक मीन निकलवाए तो आप 3 प्लस 15 बाई टू, तो वो आएगा 9। और अर्थमेटिक मीन को यदि 3 और 15 के बीच में हम रख दें तभी भी एक एपी बनेगी, ये ध्यान रखना है। 3 9 15 एपी बन गई। 2 और 10 का आपको अर्थमेटिक मीन निकालना है तो 2 प्लस 10 डिवाइडेड बाई टू 6। तो यदि इस अर्थमेटिक मीन को 2 और 10 के बीच में रखेंगे तो जो रिजल्टेंट सीक्वेंस आएगी वो भी एपी बनती है, इसलिए इसको अर्थमेटिक मीन बोलते हैं। अर्थमेटिक मीन का मतलब होता है दो नंबरों के बीच में ऐसी कौन सी नंबर हम रखें कि वो तीनों नंबर मिलके एपी बनाएं।
तो मैथमेटिकली उसको निकालते हैं, दोनों नंबरों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट आता है इंसर्शन ऑफ एन ए एम बिटवीन ए एंड बी। ए और बी कोई भी दो नंबर दे रखिए, उनके बीच में वो करा है एन अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करिए, मतलब एन ऐसी टर्म्स इंसर्ट करिए जिससे कि वो टर्म इंसर्ट होने के बाद वो पूरी चीज एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होनी चाहिए। उन सभी को अर्थमेटिक मीन्स बोल देते हैं। कोई भी दो नंबर दे रखी हैं, उनके बीच में वो कहेगा 10, 10 और नंबर इंसर्ट करिए कि रिजल्टिंग सीक्वेंस एपी बने। उन नंबर्स को हम बोलते हैं अर्थमेटिक मीन्स, इंसर्शन ऑफ अर्थमेटिक मीन। इसका पर्टिकुलर तरीका है। अर्थमेटिक मीन जब इंसर्ट करते हैं तो ए और बी तो आपकी दो नंबर दे रखी हैं जिनके बीच में आपको इंसर्ट करना है। ये अर्थमेटिक मीन पहला जो इंसर्ट होगा वो होगा ए प्लस कैपिटल डी, दूसरा होगा ए प्लस 2 इंटू कैपिटल डी, थर्ड होगा ए प्लस 3 इंटू कैपिटल डी। तो जितने भी इंसर्ट करने हैं ए प्लस दैट मच इंटू डी हम करेंगे। सपोज 3 मीन इंसर्ट करने हैं तो पहला होगा ए प्लस कैपिटल डी, दूसरा होगा ए प्लस 2 कैपिटल डी, तीसरा होगा ए प्लस 3 कैपिटल डी। सपोज आपको 5 इंसर्ट करने हो तो ए प्लस कैपिटल डी से लेकर ए प्लस 5 डी तक 5 मीन इंसर्ट करने हैं आपको। पहली दूसरी बात यह ध्यान रखनी है कि जो फर्स्ट मीन आप इंसर्ट करोगे एक्चुअल में वो इस एपी की सेकंड टर्म होगी, क्योंकि फर्स्ट टर्म तो ए गिवन है आपको और लास्ट टर्म बी गिवन है। जो आप फर्स्ट मीन जो इंसर्ट कर रहे हो उसको हम ए1 से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ए1 से। वो ए प्लस कैपिटल डी होगा, सेकंड मीन ए प्लस 2 कैपिटल डी होगा। अब ये कैपिटल डी क्या चीज है, देखिए यहाँ पे कैपिटल डी ही निकालना है। तो आपको जब भी मीन इंसर्ट करने के लिए कहे दो नंबर ए और बी के बीच में, तो आप पहला मीन आएगा आपका ए प्लस कैपिटल डी, दूसरा मीन आएगा ए प्लस 2 कैपिटल डी, और जितने भी मीन निकालने हैं इस तरीके से हम इंसर्ट करेंगे। यहाँ पर कैपिटल डी आपको निकालना है, सबसे पहले वो होगा बी माइनस ए डिवाइडेड बाई एन प्लस 1। नाउ व्हाट इज बी? जिन दो नंबरों के बीच में आपको मीन इंसर्ट करने हैं वो ए और बी है, और एन इज द नंबर ऑफ मीन, जितने मीन आपको इंसर्ट करने हैं। सपोज बी आपका होगा 20 और ए हो गया 5, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 20 माइनस 5, और सपोज आपको 2 मीन्स इंसर्ट करने हैं तो एन 2 आ जाएगा, तो 20 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 3 बन जाएगा ये। तो 5 आपका कैपिटल डी हो गया, तो यहाँ पर हम कैपिटल डी की जगह 5 पुट करते जाएंगे और आपको एन अर्थमेटिक मीन, इस तरीके से आप जितने मर्जी अर्थमेटिक मीन इंसर्ट कर सकते हैं। तो ए और बी कोई भी दो नंबर है, आपको क्वेश्चन में वो नंबर लिखी होंगी कि लाइक 3 और 85 के बीच में इतने मीन इंसर्ट करिए। तो जो मीन होंगे वो फर्स्ट टर्म प्लस कैपिटल डी, फर्स्ट टर्म प्लस 2 टाइम ऑफ कैपिटल डी, एंड इस तरीके से हम निकालेंगे। कैपिटल डी की वैल्यू होगी बी माइनस ए डिवाइडेड बाई एन प्लस 1। ये अभी हमने फॉर्मूला डिस्कस किए थे या बेसिक कॉन्सेप्ट किए थे। अब वी विल डिस्कस अबाउट द इंडिविजुअल क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 टू 2001। तो देखिए ऑड इंटीजर्स हम लिखेंगे, लिखते हैं, देखिए क्या बनता है। 1 से 2001, 1, 3, 5 एंड सो ऑन आएगा और 2001 तक आ गया। आप इसको केयरफुली देख लीजिए, एपी बन गई। एपी इसलिए बन गई कि सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस 2 है। तो अब ये एपी है, देख के हमें पता चल रहा है कि सक्सेसिव टर्म्स का 2 डिफरेंस है। तो अब सबसे पहले आप कुछ भी निकालना हो एपी में, ये मेरा एक सेंटेंस याद रखना, ए और डी ढूंढने की कोशिश करना। आपको ए पता चल गया और डी पता चल गया तो एपी में सब कुछ पता चल जाएगा, क्योंकि एपी में जो भी कुछ निकालने के लिए आपको चाहिए, एक तो फर्स्ट टर्म चाहिए, एक कॉमन डिफरेंस चाहिए। तो ऑलवेज सर्च फॉर दीज 2 थिंग्स। आप किसी भी क्वेश्चन को करोगे तो दोनों चीज ढूंढना शुरू कर देना कि ये दोनों पता चल रही हैं क्या। तो सबसे पहले हमें पता चला कि 1 से 2000 में ऑड इंटीजर्स का जो सम निकालेंगे, ये आपका नंबर ऑफ ए इज 1 एंड डी इज इक्वल टू 2। अब सबसे पहले यहाँ पे आपको नंबर ऑफ टर्म्स भी नहीं पता इस क्वेश्चन में। मालूम तो है 1 से 2001 तक जा रहे हैं, आप मेंटली कैलकुलेट करोगे तो पता चल जाएगा, मगर आपको करके दिखाना है। तो हम कैसे लेंगे, जो आपका ए एन का फॉर्मूला था, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसमें ए एन की जगह 2001 रख देंगे, और ए आपका 1 है ही, और डी आपका इस क्वेश्चन में 2 है। इस पर्टिकुलर पोर्शन को हम सॉल्व करेंगे, इट विल बी 2n माइनस 2 इक्वल टू 2000 हो जाएगा। इस 1 को मैं राइट साइड में लेके चला गया हूँ, तो इस तरीके से 2n इज इक्वल टू 2002 आएगा, n 1001 आ गया।
तो हमें पता चल गया कितनी टर्म्स हैं। अब आपके पास एन भी है, ए भी है और डी भी है, जबकि फॉर्मूला हमारा होता है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो आप एन की जगह 1001 रख दीजिए, ए की जगह यहाँ पे 1 रखा और डी की जगह भी 2 रख दिया इस फॉर्मूले में। सॉल्व करने पे आपके पास इसका आंसर आ जाएगा एंड इन दिस वे वी कैन सॉल्व इट। मैं कैलकुलेशन पोर्शन उतना डिटेल में आपको नहीं बताऊंगा, कैलकुलेशन आप अपना आप करने की ट्राई करिएगा, क्योंकि आप 11th में हैं तो कैलकुलेशन तो आपको आनी चाहिए। मैथमेटिकल पोर्शन पे ज़्यादा फोकस करूंगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000 विच आर मल्टीपल ऑफ 5। अब 100 और 1000 के बीच में होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। तो आपको 100 भी नहीं लेनी है और 1000 भी नहीं लेनी है। तो पहली नंबर जो 5 की मल्टीपल होगी वो 105 होगी और लास्ट वाली 995 होगी। तो ये हम सीरीज बनाते हैं सबसे पहले। तो फर्स्ट वन नंबर आपकी 105 हुई और लास्ट वाली नंबर 995 हुई। इस क्वेश्चन को बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे क्वेश्चन 1 को किया था। सबसे पहले ए मालूम किया हमने, ए इज इक्वल टू 105 हो गया फर्स्ट टर्म। फिर हमने कॉमन डिफरेंस मालूम किया तो वो डी इक्वल टू 5 हो गया। इस और इसका डिफरेंस निकाल लीजिए, किन्हीं भी दो टर्म्स का डिफरेंस 5 आएगा। अब तीसरा काम हम एन निकालेंगे। तो एन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 995 आ गया। ए की जगह आप 105 रख दीजिए और डी की जगह 5 रखेंगे, तो आपका ये हो गया एन माइनस वन इंटू फाइव इज इक्वल टू 995 माइनस 105, दैट इज इक्वल टू 890। तो एन माइनस वन 890 को हमने 5 से डिवाइड कर दिया, 178 आ गया, एन इक्वल टू 179 हो गया। अब एन पता है हमें, ए मालूम है हमें, डी मालूम है हमें। तो एस एन के फॉर्मूले में एन एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू एन बाई टू लिखा देखो, इंटू टू ए, टू इंटू 105 मीन्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी हम करेंगे। और इस पर्टिकुलर पोर्शन को आप कैलकुलेट करते जाइए, कैलकुलेट करने पे आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को हम डिस्कस करते हैं। इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज 2। ए पता चल गया आपको, फर्स्ट टर्म 2 है एंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स इज 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स। शो दैट 28th टर्म इज -112। अल्टीमेटली आपको 28th टर्म निकालनी है। फर्स्ट टर्म दे रखी है, कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स इज 1/4 ऑफ सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स। अब ध्यान से समझने की जरूरत है। सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, तो सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स हम कैसे निकालेंगे, देखिए एपी है, पहली टर्म 2 है, दूसरी 2 प्लस डी है, तीसरी 2 प्लस 2 डी है, चौथी 2 प्लस 3 डी है, इस तरीके से। तो सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स हम कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पे, 10 प्लस 10 डी हो गया। अब सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स, तो इसको या डायरेक्ट भी आप करना चाहो कर सकते हो, या फॉर्मूला लगा के हम करेंगे। देखिए सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स हो जाएगा S5 इक्वल टू 5/2 इंटू 2a प्लस 4d हो जाएगा। A2 ही दे रखा है प्लस 4d, तो इसको कैलकुलेट करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 2 प्लस 2d फर्स्ट 5 टर्म्स, दैट इज 10 प्लस 4d हो गया आपका, जो हमने डायरेक्ट भी निकाला हुआ है इसमें। 10 प्लस 10d, सॉरी इट इज 10 प्लस 10d हो गया फर्स्ट 5 टर्म्स का सम। अब नेक्स्ट 5 टर्म्स का सम के लिए ध्यान से समझ लीजिए कैसे निकालते हैं। पहली 5 टर्म्स का सम हमारा 10 प्लस 10d हमने अभी आपको बताया, वो निकाल लिया है। नेक्स्ट 5 टर्म्स का सम कैसे निकाला जाएगा, इसको नेक्स्ट 5 टर्म्स का सम निकालने के लिए 10 टर्म्स के सम में से फर्स्ट 5 टर्म्स का सम सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 10 टर्म्स के सम में से 5 टर्म्स का सम सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, वो नेक्स्ट 5 टर्म्स का सम होगा। इस क्वेश्चन में एक्चुअली हमें दे रखा है सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स S5 इज इक्वल टू 1/4 ऑफ सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स। नेक्स्ट 5 टर्म्स का ये फॉर्मूला हो गया ऊपर, तो मैं क्या करूंगा, 4 इंटू S5 इज इक्वल टू S10 माइनस S5 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया 5 इंटू S5 इज इक्वल टू S10।
ये कंडीशन आ गई मेरे पास। 5 × S5 = S10। इसकी हेल्प से मैं डी कैलकुलेट करूंगा इस क्वेश्चन में। ए तो दे ही रखा है उसने 2। तो क्या किया है देखिए मैंने क्वेश्चन, ये कह रहा है सम ऑफ 5 टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स। तो फर्स्ट 5 टर्म का सम, नेक्स्ट 5 टर्म्स का सम होगा 10 टर्म्स के सम में से 5 टर्म्स का सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो S10 माइनस S5 हो गया। अब इस 4 से मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, 4S5 आया। राइट साइड में ये आपका मिलेगा S10 माइनस S5, यहाँ पे जो था। अब इस S5 को मैं इधर लेके आ जाऊंगा, तो 5S5 इज इक्वल टू S10 आ गया। आगे करते हैं, देखिए इसको। 5S5 इज इक्वल टू हमारा S10 आ रहा है, उससे हम D अभी निकालते हैं। 5S5, तो 5 × 5/2, 2A मतलब 4 प्लस 4D हो गया, ये 5S5 हो गया। तो 1 मिनट रुकिए। 5S5, 5 को S5 से मल्टीप्लाई करना है, 5/2 इंटू 2A का मतलब हो गया 4 प्लस 4D। 5S5 निकाल रहा हूं मैं, तो ये आपका मिला 25 इंटू 2 प्लस 2D। तो इट कम्स आउट टू बी 50 प्लस 50D आ गया लेफ्ट हैंड साइड, इक्वल टू S10 दे रखा है। S10 का मतलब हो गया 10/2 मतलब 5 इंटू 2A मीन्स 4 प्लस 9D। इसको कैलकुलेट करूंगा तो 20 प्लस 45D हो गया। तो 50 प्लस 50D इज इक्वल टू 20 प्लस 45D हो गया। सिंप्लीफाई करने पर ये आपका -5D इज इक्वल टू 30 आएगा। तो D इक्वल टू -6 आ गया। इसको और इसको इक्वेट करके सिंप्लीफाई करेंगे तो -5D इज इक्वल टू 30 आएगा, D इज इक्वल टू -6 आ गया। तो A इक्वल टू 2 है और D इक्वल टू -6 हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। A इक्वल टू 2 और D इक्वल टू -6 कैलकुलेट कर लिया है। आपसे निकलवा रहा है वो 28 टर्म, तो 28 टर्म हो जाएगी A प्लस 19D। 28 टर्म हो जाएगी A प्लस 19D। तो A की वैल्यू आप 2 पुट कर दीजिए और D की वैल्यू आप इसके अंदर -6 पुट कर दीजिए। तो 2 प्लस 19 इंटू -6 दैट इज 2 -114 दैट इज इक्वल टू -112 हो जाएगा। सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी आर नीडेड टू गिव सम -25। आपको देखिए SN दे रखा है सम, ए भी मालूम हो गया यहाँ पे -6 और डी भी पता चल जाएगा दैट इज इक्वल टू, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डी पता चल जाएगा, ये हो जाएगा हाफ। आपको एन निकालना है। तो इस क्वेश्चन में SN दे रखा है, आपको डी देखकर पता चल गया, ए पता चल गया, आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है। तो दिस इज आवर फॉर्मूला, SN इज इक्वल टू n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू डी। ए क्या हो गया, ए इज -6, ये आ गया। डी क्या होगा, 11 -11/2 में से -6 करेंगे तो +1 प्लस हो जाएगी, -11/2 + 6 एलसीएम ले लीजिए, हाफ हो गया। SN के फॉर्मूले में सभी चीजें पुट कर दीजिए। SN दे रखा है -25 इक्वल टू n/2 प्लस 2A, A -6 था तो 2 इंटू -6 प्लस n-1 इंटू डी आपने लिख लिया। इस 2 से यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये -50 हो गया। इट इज इक्वल टू n -12, इस ब्रैकेट को ओपन किया, प्लस n/2 -हाफ। यहाँ पर फिर आप -12 और -हाफ को इकट्ठा कर दीजिए, 2 एलसीएम लेंगे तो ये -25/2 हो जाएगा। यहाँ पे ओवरऑल 2 एलसीएम ले लेंगे तो ये आएगा -25 प्लस n डिवाइडेड बाई 2। उस 2 से इस -50 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -100 इज इक्वल टू n इंटू -25 प्लस n हो गया। इसको टर्म्स को सभी को एक तरफ ले आइए, ये आ जाएगा n² -25n प्लस 100 इक्वल टू 0। फैक्टराइज इट यूजिंग द स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म।
25 के फैक्टर हो जाएंगे 20 एंड 5, तो आप सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू 20 एंड 5 आ जाएगी. So in this way we can solve this question also. So for today's class we will keep up to this question only. In next class we will discuss further questions. Thank you for watching.